जय हिंद दोस्तों, सभी का जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर पीसीएस में स्वागत करता हूं। चलिए अभी हम लोग चलते हैं नागपुरी को। उससे पहले आपके समक्ष पंचायत सचिव का रिजल्ट आ चुका है, टेंडर भी जारी हो चुका है जेएसएससी की आने वाले एग्जाम को लेकर के। ठीक है, तो यही राइट टाइम है, एकदम गांठ बांध लीजिए, कमर कस लीजिए और भिड़ जाइए। ठीक है ना? क्यों कमर कस करके मेहनत करके स्टडी फॉर पीसीएस में भिड़े रहिए? क्यों? क्योंकि देखिए बड़ा अच्छा क्या है कि जीवन में आपको 80% जो रिजल्ट देख रहे हैं आप, आपके 20% प्रयासों से ही मिलते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। क्या 80% रिजल्ट 20% के प्रयास से ही मिलता है। दैट मीन्स लक नहीं, आपको मेहनत करना है। लक सेकेंडरी चीज है, आपको अभी प्रयास करना है। आपको अगर रिजल्ट चाहिए, अगर आपको वो मीठा फल खाना है, कंधे पे स्टार लगाना है, तो मेहनत करते रहना होगा आपको। और मेहनत अभी से करिए, स्टडी फॉर पीसीएस के साथ जुड़े रह करके कीजिए। ठीक है, जीवन में आपको 80% रिजल्ट अपने 20% प्रयासों से ही मिलते हैं। खुद पे भरोसा कीजिए, अपने एक रूटीन बनाइए, पैटर्न बनाइए, और स्टडी फॉर पीसीएस से आप दास सर से हमसे आप कनेक्ट करके किसी भी तरह की समस्या है तो सुलझाइए, जहां डाउट है क्लियर कीजिए, कोर्सेज में इनरोल होइए। ठीक है ना? आगे बढ़िए और लक्ष्य को, मुकाम को, अपने लक्ष्य को पाइए। ठीक है, चलिए आज मैं चल रहा हूं किस पे? नागपुरी की विशेषता पे। ठीक है ना? अपनी नीति संबंधी विशेषता है नागपुरी का, कैसे क्या उद्भव किस तरह चला रहा है। बहुत सारे क्लासेस मैंने ले चुके हैं, आप जाकर के देखिएगा, स्टडी फॉर पीसीएस में वीडियो पड़ा हुआ है। अब वहां से मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नागपुरी को पढ़ने से पहले होता है ना कि पढ़ने से पहले इसको जानना जरूरी है ना कि आप किसी पोखरा में या कहीं भी उतरते हैं पानी में तो उसकी गहराई का आपको अंदाजा होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये आप पहले उसकी भूमिका सब मैं ये बता रहा हूँ, उसको जान लीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे एकदम बहुत मजेदार ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से नागपुरी को बहुत पूरा एग्जाम ओरिएंटेशन से कराएंगे आपको। ठीक है ना? एग्जाम वे में कराएंगे। यहाँ पे आपको स्टडी फॉर पीसीएस में आपको सब चीज देखने को मिलेगा। आपको बहुत जल्द यहाँ पे नागपुरी का आपको देखने को मिल रहा है। देखिए ये दास सर के और मेरे संरक्षण में आपको सब चीज देखने के लिए मिलेगा। अभी देखिए जेएसएससी का जो है, अभी आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे अभी आपको कि अभी एक्साइज दरोगा का जिक्र किया गया था, जो टेंडर निकला था। एक्साइज दरोगा, उत्पाद सिपाही है, एक्साइज कांस्टेबल है, जेएसएससी का आपका सचिवालय से सारे चीज के लिए बहुत ही जबरदस्त पूरा एग्जाम ओरिएंटेशन आपको मिलेगा यहाँ स्टडी फॉर पीसीएस में, मेरे मार्गदर्शन में, दास सर के मार्गदर्शन में। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं नागपुरी पे। ठीक है, अब देखिए क्या है, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं। चलिए विशेषता, ठीक है ना? नागपुरी की विशेषता पे चलते हैं। क्या है देखिए विशेषता पे। ठीक है, ये विशेषता पे चलते हैं। हाँ देखिए विशेषता क्या है, देखिए यह आर्य भाषा परिवार की भाषा है। क्या है? नागपुरी क्या है जो है, आर्य भाषा परिवार की भाषा है। विजिबल क्लियर ना? ठीक है, अब आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा। चलिए क्या है देखिए, आपको क्या है विशेषता पे। ठीक है, डबल डबल दो बार विशेषता लिखा गया है। ठीक है, तो ये विशेषता को लेकर चलते हैं हम लोग। क्या है देखिए, क्या है समझिए, यह आर्य भाषा परिवार की भाषा है। क्या है? नागपुरी जो है आर्य भाषा परिवार की भाषा है। सदान मनक मातृभाषा के रूप में पहचान है। नागपुरी की पहचान किसकी है? सदान मनक भाषा के रूप में। ये सदानों की भाषा है, उसके रूप में नागपुरी की पहचान है। जब भी नागपुरी की बात करेंगे तो सदान की बात पहले आती है। चलिए, छोटा नागपुरी या मनक संपर्क भाषा है। क्या है? छोटा नागपुर में नागपुरी क्या है? संपर्क भाषा की तरह यूज होता है, प्रयोग होता है। सबसे ज्यादा बोलबाला यहीं से फूला फूला समृद्ध हुआ नागपुरी आपका। ठीक है, नागवंशी राज परंपरा का राजभाषा है, याद रखिएगा। क्या? नागपुरी जो है नागवंशों के समय राज की भाषा थी, राजभाषा थी। मतलब सारे राजकाज के काम नागपुरी में किए जाते थे, लेखा भाई सब चीज नागपुरी में। तो नागवंशी राज परंपरा में राजभाषा था आपका नागपुरी। ठीक है, राष्ट्रीय खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रिकेट स्टेडियम, ये सभी का उद्घाटन में नागपुरी की भागीदारी है मेरे दोस्त। इसको बढ़ावा देने के लिए आजकल के समय बड़ा ही मधुर भाषा है, संपर्क भाषा है। तो इसमें क्या है? राष्ट्रीय खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रिकेट स्टेडियम उद्घाटन, ये सब सारा चीज आजकल के युग में आपके क्या है, नागपुरी में होने लगे हैं। नागपुरी का प्रभाव कहीं ना कहीं दिखने लगा है। ठीक है ना?
चलिए, द्विव्यंजन कर बीच ई कर व्यवहार होइला, देखिए ये ई कर व्यवहार बहुत है, इसी को अपनहिति संबंधी विशेषता कहते हैं, जो कि बहुत ही स्पेशल है, एक क्वेश्चन फिक्स है एकदम, ब्रह्मा भी नहीं काट सकता। अपनिहिति संबंधी विशेषता क्या है? दो वर्ण के बीच में हर सही का प्रयोग करना। आगे इसको जब हम ग्रामर में बताएंगे और डिटेल से आपको बताएंगे, अभी जान लीजिए कि दो वर्णों के बीच हर सही का जो प्रयोग होता है नागपुरी में, वही विशेषता अपनिहिति संबंधी विशेषता है। अपनिहिति माने अपनापन जगाए वाला, समझे कि नहीं, जो नजदीकियां को बढ़ाता हो। चलिए, ये क्लियर है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे के लिए प्लेलिस्ट पे आपको वीडियो मिल जाएगा, स्टडी फॉर पीसीएस पे बहुत नॉलेजफुल वीडियो है, पड़ा रहेगा, आप कभी भी आकर के देख सकते हैं, ठीक है, नॉलेज गेन कर सकते हैं। और कुछ क्वेरी, कुछ क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट दास सर से या हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए चलिए, क्या है देखिए, देखिए क्या है, नेपाल, नेपाल सरकार ने नागपुरी भाषा में साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किया। ठीक है ना मेरे दोस्त, हम आपको पहले क्लास में बताए थे कि नागपुरी का बोलबाला नेपाल में भी आपका है, झारखंड के अलावा, झारखंड के नेबरिंग स्टेट जो हैं और झारखंड के अलावा आपके अदर स्टेट में भी हैं, और आपके पड़ोसी जो देश हैं वहां पर भी आपका नागपुरी का बोलबाला है। तो याद रखिएगा, नेपाल सरकार ने नागपुरी भाषा में साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या था? नया बिहान। ठीक है ना, वही 2 बार प्रिंट हो चुका है। ठीक है, क्या है? नया बिहान, याद रखिएगा। जो नेपाल ने जो नागपुरी में साप्ताहिक पत्रिका लॉन्च किया था उसका नाम क्या था? नया बिहान। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, देखिए, फनी मुकुट राय ने नागवंशी राज्य की स्थापना की थी। ठीक है ना, रघुनाथ फनी मुकुट राय ने जो है नागवंशी राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, फनी मुकुट राय जो राजा थे वहां के, उन्होंने ही नागवंशी राज्य की स्थापना की थी, और जिसकी राजभाषा क्या थी? नागपुरी थी। ठीक है, चलिए, रघुनाथ शाह, देखिए अब क्या है, रघुनाथ शाह क्या है, यहाँ देखिए आपका नागवंशी राजा थे, नागपुरी के प्रख्यात कवि थे। रघुनाथ शाह जो है नागपुरी के बेसिकली प्रख्यात कवि थे। ठीक है, ये 17वीं शताब्दी के राजा थे, नागवंशी राजा। ठीक है ना, कौन है? नागवंशी राजा। रघुनाथ शाह नागवंशी राजा भी थे और नागपुरी के प्रख्यात कवि थे। ठीक है ना, प्रख्यात कवि थे, ये 17वीं शताब्दी के राजा थे। इसलिए मेरे दोस्त बताए ना कि नागवंशियों की राजभाषा क्या थी? नागपुरी थी, क्योंकि वहां के राजा ही नागपुरी के बहुत बड़े विद्वान थे, तो भाषा होनी ही है। चलिए, अब चलिए नेक्स्ट, राजधानी। ये रघुनाथ शाह ने राजधानी कहाँ बनाया? नवरत्नगढ़। क्या है ये? जब इनकी भाषा नागपुरी थी, नागपुरी के प्रख्यात कवि थे, तो कई बार ऐसा बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रघुनाथ शाह ने राजधानी कहाँ बनाया? तो नवरत्नगढ़ को अपना राजधानी बनाया। ठीक है ना, आपको लगेगा कि नहीं नागपुरी से नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड है। आपको ऐसे लिंकअप करके पढ़ना है, जो कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं 80-85 के बाद, जो स्कोर नहीं बढ़ पाते, रीजन यही सब है, तो ऐसे इंटरलिंकिंग करके पढ़ेंगे। चलिए, इन्हीं के समय बोडेया में मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, मदन मोहन मंदिर कहाँ है? तो बोडेया में। तो किसने निर्माण किया था? तो रघुनाथ शाह ने निर्माण किया था। चुटिया में सीताराम मंदिर का निर्माण कराया। याद रखिए, सीताराम मंदिर कहाँ है? तो चुटिया में। और सीताराम मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो रघुनाथ शाह ने। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट से मेरे दोस्त पूछे जाते हैं। देखिए, छोटा नागपुर के अंतिम नागवंशी राजा लाल चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव। ठीक है, ये 62वें राजा थे। छोटा नागपुर के अंतिम राजा कौन थे? लाल चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव थे, 62वें राजा थे। तो आप पूछिएगा कि सर यहाँ पे छोटा नागपुर का अंतिम राजा से क्या मतलब है? तो छोटा नागपुर का ही भाषा है बेसिकली आपका नागपुरी, और नागवंशी राज परंपरा का राजभाषा है, और नागवंशी राजा नागपुरी के प्रख्यात कवि रह चुके हैं। तो क्वेश्चन तो बनता है ना कि प्रथम राजा कौन थे, या कौन से राजा नागपुरी के प्रख्यात कवि थे, तो आखिरी राजा कौन थे? यही क्वेश्चन उठा दे देगा, कोई पटक देगा क्वेश्चन कि डायरेक्ट दे देगा कि छोटा नागपुर ये आपका जो अंतिम राजा है अंतिम राजा कौन थे? तो लाल चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव अंतिम राजा थे। और ये केवा नंबर के थे? तो 62वें थे। पूछ देगा कितने अंतिम राजा हुए हैं, कितने राजा हुए हैं? तो 62वें थे। 62वें पे ही समाप्त हो गया वहां पे नागवंशी राजा। कौन थे अंतिम? तो लाल चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव। तो ऐसे चलेंगे, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन को फॉर्म करते चलेंगे। जब कंटिन्यू डिटेल में लूंगा तो बहुत मजेदार क्लास होने वाला है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। चलिए, अब चलते हैं यहाँ पे। देखिए, अपनीति संबंधी विशेषता अभी बताया मेरे दोस्त कि दो वर्णों के बीच हर्षई का प्रयोग करते हैं। उसी तरह देखिए अपनीहति संबंधी विशेषता। ठीक है, देखिए क्या है, हिंदी और नागपुरी। देखिए, नागपुरी का सबसे बड़ा खासियत है, नागपुरी का सबसे बड़ा खासियत है हर्षई
हर्ष वर्ण का प्रयोग बगरा मतलब ज्यादा, ज्यादा होएला। ई बहुत कम व्यवहार होएला, व्यवहार होएला, ठीक है ना। याद रखिएगा नागपुरी में हर्षही का प्रयोग ज्यादा है और दीर्घई का प्रयोग ना के बराबर है, और यही हर्षही का प्रयोग नागपुरी को खास बनाता है, नागपुरी को संपर्क भाषा बनाता है, मृदभाषी भाषा बनाता है, कनेक्टिंग ब्रिज की तरह कार्य करता है, ठीक ना। चलिए अब क्या है, देखिए कैसे, जैसे हिंदी और नागपुरी समझ लेते हैं कैसे। तो देखिए हिंदी में जाति ऐसे लिखा जाता है, नागपुरी में जाइत लिखा जाएगा। देखिए जौ जा और त के बीच हर्षई आया ना, ये इसी का बात हम कर रहे थे आपको, क्या ज त के बीच जो हर्षई था इसी का बात कर रहे थे, ठीक है। तो जाति का क्या लिखते हैं, जाइत लिखते हैं। दाल को क्या लिखते हैं, देखिए दाइल, हर्षई बीच में आ गया। करी को क्या लिखते हैं, कईर, काम करना जो होता है। चार को क्या लिखते हैं, चाइर। रात को क्या लिखते हैं, राइत। विपत्ति को क्या लिखते हैं, विपरीत, ठीक है ना। हर्षई आना जरूरी, ये नागपुरी की सबसे बड़ी विशेषता है मेरे दोस्त, जिसको बोलते हैं अपनी हिति की विशेषता। चलिए क्लियर है, अब आगे चलते हैं। चलिए देखिए नागपुरी में क्या है, देखिए अब कैसे नागपुरी में याद रखिएगा, कुछ वर्डों की बनावट को चलते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं लेकिन नागपुरी में उसके बदल जाते हैं रूप, उसी पे चलते हैं। कुछ कुछ शब्द हम लिखते हैं ना तो आपको लगता होगा कि सर गलत लिख रहे हैं, नहीं हम नागपुरी पढ़ रहे हैं इसलिए वो शब्द बदल जाते हैं नागपुरी में, हिंदी के ज्यों का त्यों नहीं लिखा जाएगा। अगर ज्यों का त्यों हिंदी जैसा लिखा जाता तो फिर नागपुरी क्यों कहते, तब तो हिंदी ही कहते। तो अब क्या है, हम पढ़ रहे हैं चीजों को, क्या बदल जाए, देखिए यो जो में बदल जाएगा, यो जो हो जाता है, लो र हो जाता है, और वो ब में हो जाता है। यो जो लो रो वो ब में बदल जाएगा, ठीक है। देखिए यदि, यो यदि हिंदी में लिखते हैं, यहाँ यदि लिखाएगा। यजमान लिखते हैं हम लोग, यहाँ जजमान लिखाता है। हम लोग प्रयोग का प्रयोग करते हैं, यहाँ प्रयोग नहीं प्रयोग होता है, ठीक है। लो रो में बदल जाता है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए हल लिखते हैं, हल लिखते हैं हिंदी में, यहाँ क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। क्या लिखते हैं, हल्दी, यहाँ क्या हो जाएगा, हरदी। यहाँ क्या हो जाएगा, फल लिखते हैं, फल फल, यहाँ क्या हो जाएगा, फर फर, ठीक है। देखिए वह ब में बन जाता है। वन को क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे वन। व्यवहार को क्या बोलते हैं, व्यवहार। व्याकुल को क्या लिखते हैं, व्याकुल, वह ब में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। संयुक्त व्यंजन मतलब समझ रहे होंगे, स्र हैक्ष त्र ज्ञ, ठीक है। संयुक्त व्यंजन मतलब बता दे रहे हैं आपको। चलिए संयुक्त व्यंजन मतलब क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन आप देख रहे होंगे यहाँ पे। चलिए संयुक्त व्यंजन क्या है, देखिए संयुक्त व्यंजन देखिए क्या है, वही हिंदी की तरह स्र हैक्ष त्र ज्ञ। ये यहाँ पर हिंदी में ऐसा लिखा जाता है, लेकिन आपको नागपुरी में ट्रांसफॉर्मेशन करके लिखना है, बदल जाता है शब्दों का रूप। क्या बदल जाता है, चलिए हम देखते हैं। हैक्ष छ में हो जाएगा, ज्ञ गे में हो जाता है, त्र तर हो जाएगा, स्र सर हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा स्र क्या हो जाएगा, सर हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और आपका क्या है, ज्ञ ऐसे लिखते हैं, गे हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से आपका हो जा रहा है, हाँ। और त्र को क्या लिखते हैं, त्र को तर लिखते हैं, ठीक है। और हैक्ष को आपको क्या है, हैक्ष को ऐसे करके लिखते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना। ये शब्दों का रूपांतरण है नागपुरी में, नागपुरी पढ़ रहे हैं ना तो कुछ तो डिफरेंट होगा, तो ये सब डिफरेंट है, ठीक है। देखिए और क्या है, देखिए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता, केवल तत्सम तद्भव शब्द में होता है। अभी जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो तत्सम तद्भव को डिटेल में हम बताएंगे। तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता, लेकिन तत्सम तद्भव शब्द आ जाएंगे तो आपको ये इस शब्दों का प्रयोग, ये जो स्र हैक्ष त्र ज्ञ देख रहे हैं, इसका प्रयोग आपको वहां पे मिलेगा। तो ये नहीं कहिएगा कि सर ये बदल जाता है, इसमें क्यों नहीं बदलेगा, तत्सम तद्भव में यूज होता है। नाम में भी अगर कहीं है तो यूज आ जाता है, नाम है वो बदल नहीं सकते हैं, समझे कि नहीं। ऐसे बिहार में नागपुरी में प्रयोग कम है या ना के बराबर है। चलिए ये तो बता दिए। जैसे देखिए क्षेत्र का बताते ना, हिंदी में क्या क्षेत्र लिखते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या लिखते हैं, क्षेत्र लिखते हैं, क्षेत्र का क्षेत्र हो जाता है। पवित्र लिखते हैं हिंदी में हम लोग, क्या पवित्र, तो क्या हो जाएगा, पवित्र। ज्ञान लिखते हैं हिंदी में तो क्या हो जाएगा, ज्ञों का क्या बताएं, देखिए ज्ञों का गे बताया ना, तो क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। श्रेष्ठ देखिए ऐसे लिखते हैं, स्र का सर हो जाएगा तो यहाँ श्रेष्ठ हो जाएगा ऐसे, ठीक है। श्रवण क्या हो जाएगा, श्रवण, ठीक है ना। इस तरह से रूपांतरण होता है। तो अब ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो दोबारा आप लोग नहीं समझिएगा या नहीं बोलिएगा कि सर आप गलत लिख रहे हैं हिंदी। यहाँ हम नागपुरी पढ़ रहे हैं तो शब्दों को कुछ चेंज करके लिखते हैं, इस सब शब्दों को नहीं लिखा जाता या इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। एक दो क्लास में हम इस तरह से शब्द का प्रयोग कर रहे थे तो एक दो जगह से कॉल आया मेरे पास
कि सर आप थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, उसको सुधार लीजिए, यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है ना, क्योंकि हर शब्द में अब आ रहा था। तो अब वहाँ पे हम बताए थे चीजों को, लेकिन क्लियर नहीं कर पा रहे थे। बोले कि आगे जैसे क्लास होगा उस सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तब समझ गए कि हमको कैसे लिखना है, ठीक है ना। पहले इसलिए ना भूमिका को जानना बहुत जरूरी है। एकदम स्नेह स्नेह क्या आपको बताए थे, पिछला लेक्चर स्टडी फॉर पीसीएस में पढ़ा है, आप जाके देखिएगा कि हमें क्या करना है, रेस जीतना है तो खरगोश की तरह नहीं, कछुआ की तरह कार्यकर्ता करना होगा, निरंतर चलते रहना होगा, मंजिल की ओर देख करके बढ़ते रहना है। ऐसा नहीं कि एक स्टेप ले लिए फिर रुक जाना है, थोड़ा एनर्जी ज्यादा लगा दीजिए फिर खत्म हो जाना, नहीं, निरंतर करते रहेंगे। और हम लोग नागपुरी को एकदम बारीकियों को सूक्ष्म ढंग से एकदम, चाहे एक्साइज कांस्टेबल की हो या सचिवालय हो या जेपीएससी हो, एकदम गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखिए नागपुरी में ये आपको बता दिए, ये आपको टोटल जजमान, हल्दी, ये सब आपको बता दिए, सेम चीज यही आपका है, ये क्लियर हो चुका है आपका। चलिए अब देखिए, अब क्या है, फिर कुछ और का उलटफेर है, व्यंजन वर्ण। देखिए व्यंजन वर्ण क्या है, मूर्धन्य, इसको तो जूम कर देते हैं, चलिए ठीक है। देखिए क्या व्यंजन वर्ण, देखिए आपका व्यंजन वर्ण में क्या है, मूर्धन्य, ताले वर्ष, मूर्धन्य स, क का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है, ये सेम चीज लिखा गया है, ठीक है ना। याद रखिए क्या है, व्यंजन वर्ण जो है मूर्धन्य, ताले वर्ष, मूर्धन्य स, इसका प्रयोग नागपुरी में मेरे दोस्त नहीं है, ठीक है ना, इसका प्रयोग नागपुरी में नहीं है। क्या क्या हो जा रहा नहीं है, तो उसके जगह क्या लिखेंगे, तो मूर्धन्य को क्या हो जाता है, दंत न, ताले वर्ष क्या हो जाएगा, दंत स्व में, और मूर्धन्य स्व क्या बदल जाएगा, दंत स्व में। मतलब किसी भी प्रकार का स्व होगा वो दंत स्व लिखेंगे, ताले वर्ष मूर्धन्य स्व को दंत स्व लिखेंगे, अब मूर्धन्य को दंत न लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए क्या है, नागपुरी में ऐ औ री अंग का प्रयोग नहीं होता है। नागपुरी में क्या है बताएं, मूर्धन्य और ताले वर्ष मूर्धन्य का भी प्रयोग नहीं होता है, और ऐ औ री अंग का भी प्रयोग नहीं होता है। तो क्या प्रयोग होता है, चलिए देखिए, आय, आय को हर्षई ऐसे लिखेंगे, आय को क्या लिखेंगे, आय को ऐसे लिखेंगे, आय ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। औ का क्या लिखेंगे, औ को लिखा जाएगा ऐसे, औ को क्या लिखेंगे, औ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। री को कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, री को रमे हर्ष री ऐसे लिखेंगे। जैसे जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, जैसे, देखिए जैसे है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या है, हिंदी में कैसे लिखते हैं आप लोग, जैसे ऐसे लिखते हैं हिंदी में, जैसे ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, आय को क्या बोले थे आपको, आय को क्या, आय को आपको क्या बताएं, आई लिखा जाएगा, तो जैसे को क्या लिखा जाएगा, ऐसे, जैसे, क्लियर है, जैसे, ठीक है। देखिए आओ, औरत, देखिए हिंदी में औरत ऐसा लिखते हैं ना हम लोग, हिंदी में देखिए औरत ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा औरत, औरत, ठीक है। औरत हिंदी में नहीं, यहाँ औरत लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे ऋतु, देखिए हिंदी में ऋतु ऐसे लिखते हैं, ऋतु हिंदी में, लेकिन यहाँ कैसे लिखेंगे, ऐसे, रौ का री हो जाता है, ऋतु ऐसे लिखेंगे। ये शब्दों का उलटफेर है, नागपुरी में ऐसे लिखा जाता है। तैयार, तैयार का देखिए तैयार, मौलिक का मौलिक, ऋषि का ऋषि ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब ऐसे हम नागपुरी में लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं समझिएगा कि सर गलत लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे शब्दों का लिखा जाता है, एकदम मजेदार ढंग से पढ़िए, एकदम कोई कंसेप्ट किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा क्लियर है। अभी हम चल रहे हैं विशेषता पे, और उसके बाद जैसे ही खत्म होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे मेरे दोस्त। और 1 फरवरी से यहाँ पे आपको नागपुरी का बैच स्टार्ट होने वाला है। 1 फरवरी से आपको नागपुरी का एग्जाम ओरिएंटेशन एकदम पूरा फोकस्ड, दरोगा सचिवालय, यही इसी पे फोकस्ड करके चलेंगे, क्योंकि इस पे अगर हम फोकस करते हैं, दरोगा प्लस सचिवालय, ठीक है, दरोगा प्लस सचिवालय दोनों पे हम अगर फोकस करते हैं, ठीक है ना, तो मेरा सारा काम हो जाएगा। इसके अंतर्गत ही आपको देखने को मिल जाएगा एक्साइज कांस्टेबल हो, विशेष शाखा स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल हो, या फिर आपका जितनी भी 2400 से लेकर के 2800 ग्रेड पे हो, आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। मेरा फोकस और मोटो कहाँ रहेगा, ये 4600 ग्रेड पे का जॉब, और ये 4200 ग्रेड का जॉब। और जब ये मेरा पकड़ में आ जाएगा तो इससे बाहर थोड़े ना है, ये 24 और 2800, 4200 और 4600 से बाहर थोड़े ना जाएगा, कहाँ
ठीक है ना। तो इस दोनों को बहुत अच्छे ढंग से आपको मान के चलिए, आपका नियोजन नीति लगभग तैयार है। जब नियोजन नीति लगभग तैयार है तो कुछ दिनों में हो ही जाएगा। जब पास हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग मतलब भ्रमित नहीं होइएगा, या फिर आप लोग के पास टाइम ज्यादा नहीं बचेगा। तो यही टाइम है, इस समय को सोना बना लीजिए, क्लास में इनरोल हो जाइए और अच्छे से कंसेप्ट को, क्वेश्चन को डेवलप कर लीजिए। नागपुरी में ही इतना मार्क्स ले आना है कि एक रैंकिंग, एक सीट लगा जाना है। अगर जॉब निकलती है 500, 1000, 2000 कुछ वैकेंसी, तो डंके की चोट पे कह दीजिए कि एक सीट मेरा है, बाद बाकी अपना देख ले जिसको लेना है। उस हिसाब से लगिए और उसमें आपको दास सर और केपी सिंह सर, जो कि मैं हूं, आपको इसमें आपको अपने मुकाम तक पहुंचने में मदद करेंगे। स्टडी फॉर पीसीएस आपके साथ है। दास सर का संरक्षण आपको मिलेगा। दरोगा 2023 मिशन ही है, दरोगा 2023। किसी भी कीमत पे 23 में दरोगा बन जाना है, एक सीट लेकर के चल जाना है। जिस तरह से इनके चेहरे पे मुस्कान है, उसी तरह मुस्कान अपने भी चेहरे पे ला के दिखाना है। हमने अपने कंधों पे स्टार सजाया, अब बारी आपकी है। दिस इज द राइट टाइम टू चूज राइट प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। और जुड़िए, एकदम बहुत बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करने वाला हूं आप सबों के लिए। एकदम पूरा एग्जामिनेशन बहुत मजा आएगा, जुड़ के तो देखिए आप, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सब चीज आएगा, देखिए दरोगा है, एसएससी का सचिवालय है, उत्पाद सिपाही है, एक्साइज कांस्टेबल है, फॉरेस्ट दरोगा, जितने भी आने हैं एकदम कंप्लीट एनालिसिस आपका साथ, आपको जॉब दिलाने तक आपको स्टडी फॉर पीसीएस आपके साथ रहेगा, आपके साथ बैकबोन बन के आपके पीछे खड़ा रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग, बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपके समक्ष। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्टडी पर फोकस रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। इस चैनल को भी, मेरा भी एक है केपी पाठशाला, जिस तरह से इसको प्यार दे रहे हैं, उस केपी पाठशाला को भी आप लोग ठीक इसी प्रकार प्यार दीजिएगा, सराहिएगा। आपके लिए नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपको ट्रैक पे रखने के लिए ही केपी पाठशाला बनाया गया है। यहाँ पे हम आपको मिलेंगे, ठीक है। तब बहुत मिलते हैं बहुत जल्द। सभी को जय हिंद, जोहार।